पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने वाला तूफान। ध्यान से सुनिए, यह पाकिस्तान की बर्बादी का लाइव ट्रेलर है। दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क, नाम है पाकिस्तान, और आज उस मुल्क की हालत ऐसी हो गई है कि उसके सांसद संसद के अंदर फूट फूट कर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, या खुदा मुल्क को बचा लो। अब सोचिए जरा, एक मुल्क के नेता जो कल तक भारत को आंखें दिखा रहे थे, आज उन्हीं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान में? ऑपरेशन सिंदूर? जी हां, ये कोई आम सैन्य ऑपरेशन नहीं है। ये भारत की वो जवाबी कार्रवाई है जिसने पाकिस्तान की कमर ही नहीं, उसकी आने वाली नस्लों तक को हिला कर रख दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के सांसद खुद कह रहे हैं, मोदी नस्लें बर्बाद कर देगा। अब सुनिए जरा, पाकिस्तान की संसद में क्या क्या हुआ। एक पाकिस्तानी सांसद का वीडियो वायरल हुआ है, नाम है ताहिर इकबाल। सांसद साहब बोलते बोलते फूट पड़े, बोले, या खुदा आज बचा ले, हमें जोड़ कर रख। मतलब डर इस कदर हावी है कि मुल्क की एकता के लिए अब अल्लाह को भी मेमो भेजा जा रहा है। और अकेले वही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी रो पड़े। चेहरे पर दर्द, जुबान पर बेबसी और आंखों से रिश्ते आंसू। सोचिए, एक मुल्क का रक्षा मंत्री खुद ही जब टूट जाए तो जनता को कौन बचाएगा? अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हथियार डाल दिए हैं, ऐसा लग रहा है। शुरू में 2 घंटे तक झूठ वो बोलते रहे, कहते रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जैसे ही भारत ने जवाबी हमला किया, वो भी सीधा उनके ठिकानों पर, तो सारे झूठ हवा हो गए। अब खुद रक्षा मंत्री कैमरे पर आकर बकते हैं, जो ड्रोन हमला हुआ वो हमारी लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए था, इसलिए हमने इंटरसेप्ट नहीं किया। मतलब सोचिए, इस बेतुके बयान से तो ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों ही ढोंग के राजा हैं। पाकिस्तान के झूठ का आलम यह है कि अब पाकिस्तान की जनता भी बोल उठी है कि झूठ बोलना बंद करो। पाकिस्तान के सांसद मलिक अनवर ताज ने भी संसद में चिल्ला चिल्ला के कहा, आवाम से झूठ बोलना बंद करो। बात समझिए, खुद सांसद कह रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है। मतलब जिस मुल्क का रक्षा मंत्री, सांसद और आवाम तीनों एक साथ सरकार पर बरस रहे हों, समझ जाइए मुल्क अब किस गड्ढे में जा रहा है। देखिए, भारत जो ठान ले वो करके दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर का चौथा फेज शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के होश पूरी तरह उड़ चुके हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका बदला अब पाकिस्तान को हर दिन, हर घंटे चुकाना पड़ रहा है। अब देखिए हाल, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सियालकोट और इस्लामाबाद, सब जगह डर का आलम है। और अब सुनिए पाकिस्तान का एक और कायराना कदम। खबर यह है कि पाकिस्तान की फौज अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हथियार थमाकर भारत के खिलाफ जंग में उतारना चाहती है। यानी जनरल मुनीर अब मदरसा बटालियन बना रहे हैं और इन बच्चों को जिहाद के नाम पर भारत पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान की सोच इतनी खोखली हो चुकी है कि बच्चों को बंदूक थमाकर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी संसद के अंदर ही बवाल मच चुका है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद शाहिद अहमद खटक ने शहबाज शरीफ को संसद के भीतर ही गीदड़ तक कह दिया। साफ बोले, मोदी के सामने यह आदमी गीदड़ है। उनका बयान था, अगर लश्कर का लीडर शेर हो और फौजी गीदड़ तो फिर लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन अगर फौजी शेर हो और लीडर गीदड़ तो हार तय है। सही बात है। अब इससे बड़ा तमाचा पाकिस्तान की सरकार के मुंह पर और क्या होगा? भारत ने पाकिस्तान के 15 से ज्यादा शहरों में मिसाइल और ड्रोन अटैक को फेल कर लिया है और जवाबी हमले से ऐसा करारा तमाचा जड़ा कि अब पाकिस्तान की संसद से लेकर टीवी चैनल तक सब में सिर्फ एक ही बात हो रही है, मोदी नस्लें बर्बाद कर देगा। और ये डर सिर्फ बोलने भर का नहीं है, अब तो खुलेआम पाकिस्तानी मंत्री भी कह रहे हैं कि मदरसों के हजारों बच्चे भारत के खिलाफ जिहाद करने को तैयार हैं। मतलब खुद कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब जंग लड़ने के लिए
आतंक की फैक्ट्रियों पर उतर आया है। इसे कहते हैं आतंक की फैक्ट्री का खुला ऐलान। और अब इस पर खुद पाकिस्तानी जनता भी गुस्से में है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि अब जिहादी बना रहे हो स्कूलों के बच्चों को, मुल्क चलाना नहीं आता तो इस्तीफा दे दो। अब समझिए ऑपरेशन सिंदूर का असर। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, 150 से ज्यादा आतंकवादी उड़ा दिए। फिर आई स्ट्राइक, लाहौर, कराची, पेशावर जैसे 9 शहरों में हमला। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पूरी तरह से बर्बाद। और अब जब पाकिस्तान की तरफ से किए गए ये हमले तो उनको हमारे S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही चबा डाला। शॉर्ट में आपको भी बता देता हूं कि ये रूसी तकनीक वाला S-400 है क्या। ये एक हाई एंड एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब आसमान से आने वाली किसी भी मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है। और ये भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं। पाकिस्तान ने कल रात जिस तरह से ड्रोन अटैक किया, 400 से ज्यादा ड्रोन भेजे, लेकिन भारत ने क्या किया? रातों रात 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन गिरा दिए। वो भी कैसे? एयर डिफेंस सिस्टम और इंडियन एयरफोर्स की जबरदस्त कॉम्बो से। यहां एक और बात समझिए, पाकिस्तान ने तुर्की से जो ड्रोन खरीदे थे वो भी भारत के S-400 के सामने कागज के जहाज निकले। खैर, अब आगे सुनिए। और अब आया दूसरा वॉर का टाइम, जिसे कहा जा रहा है जल प्रहार। मतलब ये कि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत बहने वाली पानी का रास्ता मोड़ दिया। चिनाब नदी में पानी छोड़ा गया, बगलिहार डैम के गेट को खोल दिया गया और पाकिस्तान के खेतों में अब बाढ़ का खतरा, पानी का हाहाकार। ये सिर्फ हमला नहीं, ये स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर है। उधर प्रधानमंत्री आवास पर चली सेना अधिकारियों के साथ 1 घंटे की इमरजेंसी मीटिंग में कई गुप्त और अहम फैसले लिए गए हैं जो पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाले हैं। मतलब देश पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयारी में है और पाकिस्तान का डर अपनी चरम सीमा पर।